गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपल्सिव फोर्स और न्यूक्लियस द्वारा एट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियस द्वारा जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं वो इनर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा रिपल्सिव फोर्स से कितना ज़्यादा लग रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो जेड इफेक्टिव का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, द रिमेनिंग चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आफ्टर द रिपल्सिव फोर्स ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जेड इफेक्टिव। इस डिफिनेशन से ये बताना चाहता है कि रिपल्सिव फोर्स को काउंटर कर रहा है कौन, एट्रैक्टिव फोर्स। और एट्रैक्टिव फोर्स द्वारा काउंटर करने के बाद न्यूक्लियस में जो चार्ज बच रहे हैं उनके द्वारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वही जो है हमारा जेड इफेक्टिव होगा। तो जेड इफेक्टिव जो है वो बराबर होगा जेड माइनस सिग्मा। यानी न्यूक्लियस में चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में चार्जेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होती है। और ये सिग्मा का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट होता है। अगर आउटर मोस्ट सेल्स के एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होता है, 0.35 होता है। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन द्वारा अगर रिपल्सिव फोर्स लगाए जा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो 4 × 0.35 करेंगे सिग्मा का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। उसी तरह सेकेंड लास्ट यानी n-1s सेल्स के लिए, n-1s सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके लिए 0.85 होगा सिग्मा का वैल्यू। अगर 2 सेल्स द्वारा रिपल्सिव फोर्स लगाए जा रहे हैं तो सेकेंड लास्ट सेल्स में अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, एक सेल्स पे हम इफेक्ट देख रहे हैं तो 2 द्वारा तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो 2 × 0.85 करेंगे। एक के लिए कितना, 0.85। अगर थर्ड लास्ट सेल्स है तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1s ऑर्बिटल्स के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 होगा। यानी ये 0.35 वैल्यू सिर्फ व सिर्फ हीलियम के केस में ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होता है। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज़ करने से साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। तो आइए हीलियम और लिथियम यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनका जेड इफेक्टिव हम लोग निकालते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2। उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिग्मा का वैल्यू कितना सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर 1s ऑर्बिटल्स के लिए, इसमें क्या 1s ऑर्बिटल्स है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल्स के एक जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, 0.30 होता है। 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गुने 0.30, तो 2 - 0.30 करेंगे तो 1.70 हमारा जेड इफेक्टिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लिथियम का निकालते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना है। तो जब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1 लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी 3 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, nth सेल हो गया, ये क्या हो गया, n-1s सेल हो गया, यानी कि लास्ट सेल्स जिसको हम लोग अल्टीमेट करते हैं, अल्टीमेट सेल कहते हैं, इसको हम लोग पेनल्टीमेट करते हैं। तो जेड इफेक्टिव जो है बराबर होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड एटॉमिक नंबर है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। और सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे कि n-1s सेल्स के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.85 पुट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 0.85 करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। जब 3 - 1.70 करेंगे तो 1.30 हमारा जेड इफेक्टिव आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।